अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज 27 सितंबर 2024 है। और इंशाल्लाह ताला कल हमारा एक मीटअप है जिसमें जीआईएस का प्री आईपीओ भी जो है वो डिस्कस होगा। अजरबैजान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस होंगी, स्टॉक मार्केट भी डिस्कस होगी, और उसके साथ ई कॉमर्स के बेनिफिट्स जो हैं वो भी डिस्कस होंगे। मैं अपनी बहुत से मेरे शागिर्द आएंगे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से। मेरे जो फॉलोअर्स हैं, शागिर्द हैं, वो इन टच हैं और इस नई कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी अल्लाह ताला से दुआ भी है, खुद भी मेरा इरादा है कि आने वाले वक्त में हम मज़ीद कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में लिस्ट करवाएं, और उससे मुल्क को भी फ़ायदा हो, उससे लोगों को भी फ़ायदा हो, उससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो, और उससे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका एतमाद पाकिस्तान पे बहाल हो। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है। और अब जो है, चूंकि काम करने के अलावा यहाँ पे चारा कोई नहीं है। बलूचिस्तान में भी करेक्शन आ गई है, और यहाँ का जो अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस का स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हो गया है। और इसमें ऐसी आपको ऑप्शंस मिलेंगी कि जिसमें आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर आप पैसा कमा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है उसने कोई हमसे 25-30 साल पहले इन चीज़ों को अडाप्ट किया, और आज उसका वो फ्रूट खा रहे हैं। और आप उनकी जीडीपी, जीएनपी या इकोनॉमी की ग्रोथ या उनके जो बाकी फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, अगर आप देखें तो वो बहुत बेहतर जा रहे हैं। अब मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट से, चूंकि मेरा एक पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, हमारी फैमिली का बिजनेस भी है, तो इसमें मैंने लोगों को ट्रेन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह को 50,000 के करीब मुख्तलिफ मुल्कों से, 50 से ज़्यादा ममालिक में लोग जो हैं उन्होंने मेरी वर्कशॉप्स और मेरे सेशंस के ज़रिए मुझसे ट्रेनिंग ली। और इसी तरह 5,000 से ज़्यादा, तो उससे कई ज़्यादा नंबर ऊपर चला गया होगा। एक अप्रॉक्सीमेट नंबर आपको मैं दे रहा हूँ कि मैंने 1-on-1 सेशन किए, कोई 650 के करीब तो टेस्टिमोनियल ही पड़े हुए हैं। हालांकि जो टेस्टिमोनियल हैं वो बड़े कम होते हैं उस हिसाब से, जितने हम सेशंस करते हैं बहुत से लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करवाते। वो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। और वो सारे जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स हैं। उस में मैं अपने कुछ शागिर्द जो बड़े हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। उसमें जिस तरह मैं अक्सर वकास ज़हीर का जिक्र करता हूँ, यूनिलीवर ऑस्ट्रेलिया के कंट्री हेड हैं, डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं यूनिलीवर में। फराज यूसुफ इज़ अ वेरी टैलेंटेड यंग मैन विद रनिंग बिजनेसेस इन 4 कंट्रीज। और अच्छा उसने ग्रोथ की, इंजीनियरिंग के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया, एंड आई एम श्योर कि आप आईटी के सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छा काम करेंगे। इसी तरह गल्फ के जो हेड ऑफ द सेल्स हैं नोकिया के, वो भी मेरे कोच ही रहे हैं, मेरे शागिर्द रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, एमएस हैं हॉस्पिटलों के, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीएज हैं, सीएफओज हैं कंपनियों के, एमबीए, पीएचडी फाइनेंस हैं। हर शुबे से एक स्टूडेंट, 12, 14, 15, 16 साल के बच्चे से लेके एक मुझे याद है कि 70+ जज साहब थे रिटायर्ड। तो बेशुमार लोगों ने इस सारे टाइम पे मेरे से सेशंस लिए और स्टॉक मार्केट में कामयाबी से काम करना शुरू किया। और आई एम श्योर कि उसमें जो एक बड़ा नंबर है वो मेरे शागिर्दों का होगा। इसी तरह आरडीए के जो अकाउंट हैं, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट, ये जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी जिनसे मेरा राब्ता हुआ उन सबको मैंने इनकरेज किया। उन सब के लिए मैंने डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स चलाई एजुकेशन की। और मेरा ख्याल है कि उसमें भी मेरा अच्छा बड़ा एक अल्लाह की मेहरबानी से एक कंट्रीब्यूशन है। और ये बारिश का पहला कतरा है जो फराज साहब हैं। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि रहमत की बारिश जो है बरसे। और मैं अपने तमाम देखने वालों को, अपने तमाम दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान में बिलीव करें, समझ कर इन्वेस्ट करें। ये प्लॉटों वाला काम जो है ना, ये एक बेकार काम है। मैंने कल दुबई की प्रॉपर्टी पे भी बात की थी, और वही बात आपको प्रूवन फैक्ट है कि एक मेरा जो
जिस आदमी की मैं इकोनॉमी सारी यानी जिसके फाइनेंसिस मैं देख रहा हूँ, जो मेरे जो स्टूडेंट्स जो मेरे से हर चीज़ कर रहे हैं, उनके एक एक रुपया इन आउट कहाँ आ रहा है, क्या टैक्स पे कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, वो सारा कुछ मेरे पास होता है। और एक एक्सपीरियंस आदमी जो 15 साल दुबई में रहा है, और वो भी 50% के ऊपर प्रॉपर्टी, 60% वो कह रहे थे, उसको मैंने दोबारा फिगर को चेक किया तो वो तकरीबन 50% के अराउंड बनती है जो उन्होंने बेची जब उन्होंने उससे एग्जिट करना था। तो प्रॉपर्टी को बेतुका लेना, इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी ली जाती है उसका एक बड़ा एक फर्क तरीकाकार है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि हमारे मुल्क में भी, जैसे हमारा नेबर है इंडिया है, हमें उनसे सीखना चाहिए। मैं एक इंडियन मूवी देख रहा था, उसमें वो कह रहा था योर एनिमी इज योर बेस्ट टीचर। मैं तो खैर समझता हूँ कि एनिमी होना ही नहीं चाहिए बंदे का, लेकिन यू कैन लर्न फ्रॉम देम। तो आप इसमें हमें जिस तरह ये बंदा कोई कहता है कि जी एक कंपनी से क्या फर्क पड़ेगा, तो सैमसंग एक कंपनी है जिसने कोरिया की तकदीर बदल दी, और कोरिया की 20% एक्सपोर्ट्स जो है और 15% जीडीपी जो है वो सैमसंग के सर पर है। पेट्रोल ट्विन टावर और बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में सैमसंग का कंट्रीब्यूशन है। तो एक कंपनी भी, एक बिजनेस भी अगर आपका इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल चला जाए तो वो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। इंसान को दुआ करनी चाहिए, एम बड़ा रखना चाहिए। एक स्टीवन आर कोवी की मैंने, मेरा ख्याल है शायद ही को किताब छोड़ी हो, लेकिन उसकी एक किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव वाला बंदा है, उसकी एक किताब का एक सेंटेंस है, मैं अक्सर अपने बच्चों को भी कहता हूँ, इंटरडिपेंडेंस इज द चॉइस विच ओनली इंडिपेंडेंट पीपल कैन मेक। आई रिपीट, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंड करना, एक ऐसी चॉइस है जो सिर्फ इंडिपेंडेंट यानी जो बंदा खुद आजाद है अपने फैसलों में वो ही ले सकता है। और बगैर इंटरडिपेंडेंस के, बगैर लोगों को किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किए, हम कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही इकट्ठे होते रहे हैं, पॉलिटिक्स के लिए लड़ते मरते रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते रहे हैं। कभी लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम मिलकर बिजनेसेस भी बना सकते हैं, हमें इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें इसमें भी इकट्ठे होना चाहिए। कोई चीज़ जो पहले नहीं हुई इसका ये मतलब नहीं कि वो अब नहीं हो सकती। इट्स नेवर टू लेट। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को, अपने तमाम दोस्तों को, हमने इस मीटअप के लिए लोगों को इनवाइट किया, जो लोग रजिस्टर हुए, कुछ आएंगे, कुछ बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी में कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप आए, और आप सबसे पहले मैं लोगों को ये समझाता हूं कि मेरी जो ये जो प्लान है, ये चूंकि एक बेंच मार्क है, मैंने एक चैप्टर मुकम्मल कर लिया अल्लाह की मदद से, कि एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो मैं कहता हूँ कि 30,000 से 3 लाख के दरमियान आप करते हैं, उससे बिगिनर लेवल से शुरू होके और अब एक कंपनी फॉर्मेशन तक का एक साइकिल मैंने पूरा कर लिया है अल्लाह की मेहरबानी से। एक जो मेरे जो शागिर्द हैं, उनका जो ग्रुप है, उन्होंने एक साइकिल मुकम्मल किया है कि वो एक कंपनी फॉर्म कर दी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि ऐसे हज़ारों साइकिल जो हैं वो मुकम्मल हों, सैकड़ों कंपनियां, हज़ारों कंपनियां पाकिस्तान में लिस्ट हों, और उसमें लोग भी अपना सरमाया लगाकर मुनाफा कमा सकें। जो लोग खुद एक्टिव काम नहीं कर सकते, कोई नौकरी कर रहा है, कोई रिटायर्ड है, कोई बूढ़ा है, कोई और कोई उसके मसले मसाइल हैं, कोई उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और हैं उसके पास, तो वो अपनी सेविंग्स जो हैं वो इन्वेस्ट करके उसको ग्रो कर सके, मुल्क को भी तरक्की दे, अपने आप को भी तरक्की दे। तो आज ये सारी बातें करने का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है आप लोगों के साथ, कि एक आपको पूरा एक सितंबर 2024 तक की अपनी तमाम तर जो मैंने लोगों को तालीम वगैरह अल्लाह की मेहरबानी से दी है, उसका एक बाब जो है उसको मैं मुकम्मल कर लूँ। इसमें हमने जैसे पाकिस्तानियों को बाहर जाने का बहुत शौक होता है, तो अज़रबैजान में बहुत अच्छी ऑप्शंस हमें नज़र आई हैं, उसकी डिटेल है, उसकी प्ले लिस्टें मौजूद हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उधर जाने का क्या फ़ायदा है और क्या चीज़ है, और उसके आप हमसे सेशन भी रख सकते हैं, उससे भी पूछ सकते हैं कि टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं, और बहुत से। इसमें ई कॉमर्स का काम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एब्यूज़ हो रहा है, बड़े गलत तरीके से किया जा रहा है, और नौजवानों को बिला वजह ये तासुर दिया जा रहा है कि वो अगर कोई कोर्स कर ले, एक्चुअली कोर्स बेचने वालों ने इसकी वो ख़राब कर दी है जो असल हकीकत है।
तो उसको भी हमने करेक्ट करने की कोशिश की है। इट्स नॉट अबाउट डूइंग अ कोर्स ऑन आईटी, कोई इतना बड़ा काम नहीं होता है किसी स्टोर को बनाना या चलाना। ये फिर मैं वही बात कहूंगा, ये ऐसे है कि जैसे हमने मकान बनाना है तो हम गेट बनाना खुद सीखना शुरू कर दें, खिड़कियां वेल्ड करनी खुद, जो ग्रिल होती है वो करनी हम सीख लें, फिर हम लकड़ी का काम जो है वो हम खुद सीख लें, फिर प्लम्बर का काम हम खुद करें, तो इस तरह तो हम कभी मकान नहीं बना पाएंगे। तो ये इसी तरह आईटी सर्विसेज भी बिजनेस है। इसमें ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट, कोई किसी का इंटरेस्ट हो वो जरूर स्किल सीखे, लेकिन कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लेने से आप ई कॉमर्स में पैसा नहीं कमाएंगे। ई कॉमर्स में अच्छी प्रोडक्ट है वो वही है जो कंप्यूटर का वाला काम है, उसको आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। जैसे अब हम में से कोई वेल्डिंग करनी तो नहीं सीखता गेट बनाने के लिए, वो लोहार भी पैसे बना रहा है, तो हमें गेट चाहिए, हम उसका नाप देते हैं, डिजाइन देते हैं, कॉस्टिंग करते हैं और लोहार से बनवा लेते हैं। तो कोई भी ई कॉमर्स का स्टोर बनवाने के लिए अक्सर हमारी जो पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो डर जाते हैं कि मैं तो आईटी से मेरा ताल्लुक ही नहीं है। तो इस परसेप्शन को हमने ठीक किया कि एक व्हाट्सएप अगर आपको चलाना आता है तो आप ई कॉमर्स का स्टोर कर सकते हैं, और जो तमाम तर जो डिजिटल सर्विसेज हैं उनको आप आउटसोर्स कर सकते हैं, तो और वो उनकी इतनी ज्यादा हाई कॉस्ट नहीं है। तो एक ये भी मैं चाहूंगा कि जिधर जिधर पाकिस्तानी दुनिया में फैला हुआ है वो इसको आसानी 2.5-3 लाख रुपए के अंदर एक साइकिल पूरा किया जा सकता है। जैसे मैं 30,000 में 3 लाख में स्टोर कहता था, ये आपको स्टॉक मार्केट कहता था, वो भी ये स्टोर बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट टेस्टिंग हो सकती है, प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट हो सकती है, और उसके बाद आप चाइनीज प्रोडक्ट से बाहर जो लोग खड़े हैं और मुल्कों से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को भी आप आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है कि हर स्टोर जो हम बनाएं वो भी पब्लिक लिमिटेड लिस्ट हो अल्लाह करके, ताकि उसमें ग्रोथ आए और वो बढ़ता जाए। क्योंकि आने वाला दौर बड़ी तेजी से बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर ग्लोबल जो बेसिकली ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है, और खास तौर पे पेंडेमिक ने इसको और आके बहुत तेज कर दिया है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, पेट्रोल की कॉस्ट है, चीज़ों की कॉस्ट है, तो वो इसको कट करता है, कॉस्ट को, इसको आसान बनाता है। जब एक आदमी डिजिटल दुकान खोलता है तो ना उसको कोई जगह किराए पे लेने की जरूरत है, वो अपने घर के कमरे से ही वो सारा काम कर लेता है, ना स्टाफ रखने की जरूरत है, ना बिजली की जरूरत है, ना कोई बयाना कोई वो जो है वो किराया देने की जरूरत है, ना शेल्फ बनवाने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा इन्वेंट्री। अगर उसने सप्लाई लाइन फर्ज करें उसकी सप्लाई लाइन स्ट्रांग है, किसी फैक्ट्री या किसी होलसेलर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसने अपनी लाइन जो है सप्लाई की बनाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखने की भी ज़रूरत नहीं है उसे, कि उसको अपनी सेल्स का पता है, जितनी उसकी सेल्स हैं अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक वो इन्वेंट्री को भी स्ट्रीमलाइन कर सकता है। और इसके भी सिस्टम हम बनाकर इंशाल्लाह लोगों को देंगे ग्लोबली। और चूंकि पाकिस्तान में कॉमर्स का वर्कर सस्ता भी है, बेरोजगार भी है, परेशान भी है, तो हमने कोशिश की कि उसको रोजगार मिल जाए और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं उनको एक ऐसा बिजनेस मिल जाए कि जिसमें वो अच्छे पैसे बना सकें। ज़रूरी नहीं है कि हमने और जॉब्स ही करनी है वहाँ जाके, कि अगर हम इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप में कहीं चले गए तो हमने मिस्त्री बनना है या हमने मैकेनिक बनना है या हमने ड्राइवर बनना है। हम कोई डिसेंट काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ इंडियंस ने करना है या और लोगों ने करना है, तो हम भी ये काम कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर भी मैं अपने मुल्क के लिए भी और अपने लोगों के लिए भी बात की। और मैं पहली बात ये, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अपने अपने तमाम तर वसाइल, अपने तमाम तर दौलत, अपना सब कुछ जो है वो मैंने लोगों में बांट दी है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम अ बिजनेसमैन, प्रोफेशनल बिजनेसमैन। लेकिन अगर मेरा थोड़ा सा टाइम देने से या थोड़ी सी एनर्जी देने से सोसाइटी में इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है, जिसे मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। अब ये कंपनी बन रही है, इसके प्रोसेस को मैंने भी इंजॉय किया, इसकी लिस्टिंग को मैंने इंजॉय किया, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सब कुछ पैसे के लिए नहीं करते, कुछ आप अचीवमेंट के लिए भी अपनी जिंदगी में करते हैं, और जिससे आप एक पौधा लगाते हैं, वो पौधा दरख्त बनता है, आपको खुशी होती है। और ऐसा ऐसा फर्ज करें कि पूरा बाग ही आपके इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो आप यू विल बी वेरी हैप्पी कि ये सारे मेरे जानने वाले जो हैं ये काम कर रहे हैं। और मुझे भी उसमें बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी, और उसमें पैसे भी कल को मेरे जरूर बनेंगे। क्यों ना बनाऊं मैं, पैसे पैसे बनाने चाहिए, हलाल के जायज़ पैसे बनाने चाहिए। अब आगे अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी मैं सेशन की मैंने फीस बढ़ा दी, वर्कशॉप की मैंने नहीं बढ़ाई, उसको मैंने एक मिनिमम लेवल पे रखा हुआ है, ताकि जो न्यू एंट्रेंट है, नया बंदा है, वो एंटर हो सके मार्केट में, और वो उसको बड़ी इजीली, अगर एक बंदा मेरी वर्कशॉप लेता है और वो यकीन माने कि 15-20 दिन काम करता है, तो 30-40 हज़ार रुपए से भी उसने बिजनेस का स्टार्ट किया है, तो वर्कशॉप की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाती है, वो 8-10 हज़ार रुपए कमा लेता है।
और वो प्लस में चला जाता है। अब उसकी मर्जी है, उसने मुझे दोबारा सीखना है नहीं सीखना है, दैट इज प्योरली हिज चॉइस। इसी तरह उसमें स्टैब्लिश बिजनेसमैन भी हैं। तो मैं जो सेशंस हैं उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता, मजीद वो आने वाले वक्त में उनमें इजाफा हो जाएगा प्राइस में, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि वर्कशॉप में ठीक है जी, बंदा आता है और वो आके 50 60 70 100 लोग जो हैं वो सीख लेते हैं और उससे फायदा ले लेते हैं और 100 घरों तक वो चीज़ चली जाती है आगे। फिर अगर किसी के पास पैसे हैं, वो अर्निंग कर रहा है, तो वो जाहिर है वर्कशॉप के बाद सेशन भी अपनी जब उसे जरूरत होगी लेगा। और अगर वो उतने छोटे लेवल पे उसने अपने पैसे उसे रिकवर कर लिए, उसे इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो एक काम है, उसको उसने ट्राई कर लिया, समझ लिया। वैसे तो 99% लोग आते हैं पलट के और कर रहे होते हैं। तो अगर नहीं भी सूट करता तो कोई मसला नहीं, एक बार आपने उस चीज को चख लिया, देख लिया, उसका फ्लेवर ले लिया, अगर समझ आई तो हो गया। अब आते हैं अजरबैजान की तरफ। ये मैं इतनी डिटेल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल मैंने जाकर वहां पे, अब कुछ दोस्त आएंगे, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हम छोटी छोटी डालेंगे, लेकिन वहां ज्यादा टाइम मीटअप है तो ज्यादा वक्त मिलने पे होगा, ये इतनी डिटेल में बातें करने पे टाइम नहीं होगा। तो वहां पे जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम एक बिजनेस नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है। कि दो किस्म के हमारे पास लोग जो हैं वो इनरोल हो जाएं। जेएफ कंसल्टेंट्स जो हमने कंपनी बनाई है, जो बिजनेस कंसल्टेंसी ऑलरेडी मैं करता रहा हूँ सारी जिंदगी, जो प्रोवाइड करेगी, उसमें फराज साहब आ गए, उसमें कुछ हमने इंजीनियरिंग भी कर दिया, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा ई कॉमर्स पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, जो जदीद दौर की चीजें हैं। और उसके लिए हमने दुनिया से टॉप एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान से टॉप एक्सपर्ट्स के साथ हमने बातचीत कर ली है, हमने उनको ऑन बोर्ड ले लिया है कि वो हमारे उस कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स में हमारी मुआवनत करेंगे और हमारे साथ होंगे। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि हम एक बिजनेस क्लब भी कल अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ रजिस्टर हो जाएं। वो हमारे साथ रजिस्टर हो जाएंगे और फिर हम उनके ऑफ एंड ऑन मीटअप्स रखेंगे। वो डिजिटल भी हो सकते हैं, वर्चुअल भी हो सकते हैं जूम के ऊपर, और वो फिजिकल मीटअप भी हो सकते हैं किसी रेस्टोरेंट, किसी जिसे आप कहते हैं कि जगह में, ताकि आगे ग्रुप्स की फॉर्म में हमारी लर्निंग हो। दूसरा, पाकिस्तान की कैपेसिटी आइडल पड़ी हुई है एक्सपोर्टेबल चीजों की, उस कैपेसिटी को हम यूज करना चाहते हैं। इसी तरह ये जो टैक्सेशन का नया जो सिस्टम आ रहा है, जिससे हमारे लोग जो हैं वो अच्छी तरह से इन टच नहीं है या उसको समझ नहीं पा रहे, इस रिजीम के अंदर भी लोगों को बाहर निकल कर काम करने की, जिन लोगों के पास तजर्बा है, वो उन ममालिक में, बजाय ये कि हमने अभी तक मॉडल यही देखे हैं कि बाहर किसी तरीके से लीगल और इलीगल लोग गए हैं और उन्होंने जाके वहां मजदूरी करनी शुरू कर दी। ये 50 60s के पैटर्न थे। 2024 में डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा है, उनके अपने लोगों के लिए मुश्किल आते हैं। यूरोप में, कनाडा में आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन टफ हो रही हैं। अगर आप हाईली स्किल्ड नहीं हैं तो वहां पे मुश्किल है। उसकी बजाय आप ऐसे मुल्क ऑप्ट करें कि जिसमें आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट भी बेच सकें, खुद भी 4 पैसे कमा सकें और इज्जत से आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए यहाँ पर बेशुमार बाजारों में लोग ट्रेंड हैं, बेशुमार फैक्ट्रियों में लोग ट्रेंड हैं, बहुत लोगों को प्रोडक्ट का पता है, प्रोडक्ट की नॉलेज है। तो वो मिलकर फिर अगेन, इंटरडिपेंडेंस इज द चॉइस व्हिच ओनली इंडिपेंडेंट पीपल कैन मेक। तमाम तर प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां अगर अपना दफ्तर वहां पे खोलना चाहें अजरबैजान में, तो उनको कंपैरेटिवली वीजे लेने आसान हैं और वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस पे ही वहां पे ब्रांच बना सकते हैं। तो अगर आप वो उसमें उस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। दूसरा, जो खुद जाके इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी हम ये जो नेटवर्क इंटरनेशनल जो हम बना रहे हैं, इसमें हमारा प्लान है कि उनको हम कनेक्ट करवाएंगे आपस में। यहाँ पे भी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग और जो ट्रेड कर रहे हैं, और वहां पर भी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम उस ग्रुप को आपस में कनेक्ट करवाएंगे, ताकि फिल्टर्ड लोग जो है वो एक दूसरे का एक सपोर्ट सिस्टम बन जाए, एक कम्युनिटी डेवलप हो जाए। पूरी दुनिया में कम्युनिटीज डेवलप हो रही हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्राइवेट कम्युनिटी जो है उसको हम वजूद में ले आए और वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को गाइड करे और एक दूसरे को फाइनेंशियल जो जिसे कहते हैं फ्रीडम के अंदर एक दूसरे की मदद करे। अब अल्लाह ताला के नाम को, अल्लाह ताला से दुआ करके हमने ये शुरू किया है। अल्लाह ताला हमें कितनी इसमें सक्सेस देता है, इंशाल्लाह मुझे तो पूरा यकीन है। और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा
कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आप लोग रजिस्टर होंगे और फिर आप उस नेटवर्क का खुद भी फायदा लेंगे और दूसरों को भी फायदा देंगे। तो इन सारी बातों के साथ और बहुत सारी उम्मीदों के साथ इंशाल्लाह कल एक मीटअप है और उसमें हम मिलेंगे। मुझसे आप लोगों ने सेशन रखना हो 0394662400, 033642423426, या हमारी किसी वर्कशॉप में आना हो, आप उसमें डिटेल ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की डिटेल आप ले सकते हैं। कल के मीटअप में जो लोग आना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम। हमें बहुत खुशी होगी उनसे मुलाकात करके। इंशाल्लाह फिर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।